तो हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कोर्स को जो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अब डॉक्टर बनना बहुत ही आसान हो गया है। हाँ, सर्जन वगैरह बनना थोड़ा मुश्किल है, बट जो डॉक्टर है वो हम बन सकते हैं। कैसे? तो एक कोर्स है डिप्लोमा जिसका नाम है CMS एंड ED कोर्स। तो इसमें होता क्या है, इस टाइप के जो डॉक्टर होते हैं ये बहुत से देखे होंगे आपने। तो आप ये सोचते होंगे कि यार ये जैसे हमारा इंदौर हो गया, पीथमपुर हो गया, महू हो गया, तो यहाँ बहुत से छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि इन डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता है। अगर उन डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता होता तो हमारे जो CMHO है, जो हेल्थ ऑफिसर है, वो कब का इनका लाइसेंस रिजेक्ट कर देते। पहली बात तो बिना लाइसेंस लिए कोई बैठ ही नहीं सकता ऐसे, ठीक है ना। वो लोगों की एक थिंकिंग होती है कि इनके पास शायद कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा। ऐसे कोई भी बिल्कुल 100% में से 1 या 2% ऐसे होते हैं जिनके पास ना कोई डिप्लोमा होता है ना कोई डिग्री होती है। वो अकेला करते क्या है, कहीं पे कंपाउंडर रहते हैं या फिर किसी डॉक्टर के यहाँ काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको किसी गोली दवाई का नाम पता पड़ता है तो अपना एक छोटा सा अस्पताल टाइप में खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बिना किसी लाइसेंस और डिग्री के, बाकी सबके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होता है। तो उसमें से एक बेस्ट डिप्लोमा जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ वो हमारा कोर्स है CMS एंड ED कोर्स। तो हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है CMS एंड ED कोर्स में। तो इसमें होता क्या है कि ये इन जो MBBS के डॉक्टर होते हैं इनके पास ये मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी इलाज कर सकते हैं, जो इनको बेटर लगता है वो ये इलाज कर सकते हैं। लेकिन CMS एंड ED का जो डॉक्टर होता है, तो एक प्रकार से हम उसको डायरेक्टली डॉक्टर नहीं बुला सकते, लेकिन वो एक हेल्थ वर्कर होता है। वो अपना क्लिनिक खोल सकता है, वो अपना छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर खोल सकता है किसी गांव में, और गांव के अंदर, गांव कस्बे वगैरह में जो टाउन होते हैं वहाँ पे आराम से खोल के अपना क्लिनिक चला सकता है। ये बात कहाँ से आई कि कोई भी ऐसे डॉक्टर कैसे बन सकता है? तो WHO ने WHO ने एक बिल बनाई, मतलब एक फॉर्मेट तैयार किया कि हर जगह MBBS डॉक्टर देना पॉसिबल नहीं है, हर जगह MBBS डॉक्टर देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम एक काम करते हैं कि ये छोटा सा डिप्लोमा करवाते हैं CMS एंड ED। तो अगर आप देखना चाहें तो MBBS में प्राइवेट सेक्टर में जो उसकी फीस होती है वो 50 से 60 लाख रुपए जाती है, 4 साल की 50 से 60 लाख रुपए जाती है। उसके बाद आप डॉक्टर बन जा पाते हैं, और उसके बाद उसमें पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा टफ होती है। लेकिन CMS एंड ED कोर्स में क्या होता है कि आपकी जो फीस है वो 50,000 से 1 लाख रुपए तक की ही होती है, वो भी 2 साल के लिए। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए फीस होती है, और कम से कम 40-50 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगर चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी CMS एंड ED कोर्स में, डिप्लोमा में ले सकते हैं आप एडमिशन, और ये पूरी तरीके से वैलिड है इंडिया के अंदर। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन CMO के पास होता है, जैसे बाकी डॉक्टर्स का होता है, ऐसे ही CMS एंड ED डॉक्टर्स का भी CMO के पास होता है कि भैया हमने आपसे कोर्स कर लिया है और हमें क्या करना है, हमें बस वहाँ पे एक क्लिनिक खोलना है, आप एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अब बात आती है और क्या क्या रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट से हमें एक राइट होता है, एक आर्टिकल के अंदर ऐसा दिया गया है कि आप WHO के द्वारा ऐसा उन लोगों के लिए प्रस्ताव आया सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इंडिया के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स होने चाहिए, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ MBBS डॉक्टर्स की जो संख्या है वो बहुत कम है, समझ रहे हैं। इसीलिए आप MBBS किए बिना भी डॉक्टर बन सकते हैं। वो बात अलग है कि आप एक लिमिटेड स्टॉक में ही काम कर सकते हैं, मतलब कि आपको एक लिस्ट दी जाती है
इसमें सारी आपको टेबलेट्स, इंजेक्शन या फिर बॉटल वगैरह ये एक लिमिटेड रेंज में ही आप कर सकते हैं, कि मतलब आपको जिनका नॉलेज है बस वो ही कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इलाज नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई आप सर्जरी कर सकते हैं। ठीक, प्राइमरी हेल्थ केयर जब भी आप खोलेंगे ये सेंटर तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जैसे क्लिनिक का नाम है, जैसे कि किसी का नाम दीपक है तो उसके लिए दीपक हेल्थ केयर सेंटर ऐसा लिखना पड़ेगा, दीपक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं लोग, ठीक है ना, क्योंकि सब जगह तो सब लोग MBBS डॉक्टर के पास तो जाते नहीं हैं, क्योंकि उनकी फीस देना बहुत पॉसिबल, और छोटे छोटे बीमारी के लिए कोई MBBS डॉक्टर भी नहीं ढूंढता है कि आपको अगर छोटी सी सर्दी खांसी है और आप MY हॉस्पिटल पहुंच गए, आरी बात समझ में, कि आपको छोटा सा पिंपल हो गया और आप एप्पल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, छोटे मोटे डॉक्टर देखते हैं, तो वैसे ही हमारा काम चलता रहता है। तो यहाँ पे ये फुल्ली एलोपैथिक होते हैं, जैसे कि जो टेबलेट्स आपको MBBS डॉक्टर के पास मिलेगी वही टेबलेट्स आपको CMS एंड ED डॉक्टर के पास भी मिलेगी, ठीक है। अब रही बात ये कहाँ इसके सेंटर्स हैं और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। तो पहली बात तो आपको 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अब बायो में आपको इसीलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि अगर आप 12th में बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, अगर आप 12th क्लास में बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में आपको कॉलेज टाइम पे बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स जो है वो कंप्लीट कोर्स 2 साल का होता है, उसके अंदर 1.5 साल तक आपकी पढ़ाई चलती है और बाकी 6 महीने आपकी ट्रेनिंग चलती है किसी भी हॉस्पिटल में। तो आप वहाँ से फिर एक कंप्लीट हेल्थ केयर वर्कर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा खासा इसमें स्कोप है और अच्छी खासी इनकम भी है। आप पहली बात तो आपका बढ़िया, सब लोग डॉक्टर साहब बोलने लगते हैं, ठीक है ना, या डॉक्टर मैडम बोलने लगते हैं, तो लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो सोचते हैं गर्ल्स के पेरेंट्स या गार्जियंस कोई भी सोचते हैं कि हमारी लड़की कहीं काम करने नहीं जाएगी, तो उनके लिए बहुत बेटर है। आप CMS एंड ED कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको लोग इज्जत भी देंगे और आपके पास अच्छा खासा पैसा भी आएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि नीट बहुत टफ पड़ जाता है। जो लोग करना चाहते हैं वो नीट करें, और बाकी जो लोग नीट नहीं करना चाहते और हाँ उनका भी यह सपना रहता है कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, ये चीज़ है, तो आप CMS एंड ED कोर्स कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है CMS एंड ED कोर्स के बारे में, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वगैरह ये चीज़ें होंगी, और अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं आप, जिसमें अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। मेरा मतलब ये है अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, ताकि पैसा तो आपका 50,000 से, अगर 2 साल का 50,000 से 1 लाख के बीच में लग रहा है तो ये बहुत कम है आपके, जो भी आप ये काम करना चाहते हैं कि क्लिनिक का काम अगर कोई आपको सिखा रहा है 1 लाख के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो होता क्या है कि कई लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, इस वजह से हर कोई ये कोर्स नहीं कर पाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसकी बाकी डिटेल्स जिसको चाहिए तो वो कमेंट कर दे, तो वहाँ पे आपको अगले वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कि कहाँ आपको एडमिशन लेना, क्या इसका प्रोसीजर है। तो 12th क्लास के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा। वैसे तो ये किसी भी सब्जेक्ट से हो जाता है, लेकिन 12th क्लास अगर हम बायोलॉजी से कर लेते हैं तो आधे से ज़्यादा पार्ट तो आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब पता चला आपने 12th क्लास आर्ट्स या कॉमर्स से कर ली और आपने डायरेक्ट वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप वहाँ कॉलेज में फेल हो जाएंगे। कॉलेज में फेल हो जाएंगे तो आपका ये सपना ही रह जाएगा। इस वजह से 12th क्लास आप बायोलॉजी से पास कर लीजिए, भले ही आपका 3rd डिवीज़न आए, 2nd डिवीज़न आए, लेकिन आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएगा और वो सब्जेक्ट का नॉलेज आपको वहाँ पे CMS एंड ED कोर्स में काम आ जाएगा। तो ये कंप्लीट पूरी तरीके से वैलिड है। अभी मैं कह रहा हूँ पूरी तरीके से वैलिड है, पूरे इंडिया में वैलिड है, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, ठीक है। और हम देखते ही हैं कि हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स कितना पैसा कमाते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।